15 जून सोमवार की रात लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन सैनिकों के बीच झड़प हुई। तभी से लगातार खबर आ रही है कि 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भी इसी घाटी में दोनों देशों की सेनाओं का आमना सामना हुआ था। यही नहीं, उस युद्ध के दौरान चीन द्वारा कब्जा किए जाने वाले सबसे शुरुआती क्षेत्रों में से यह एक इलाका था। अब सवाल उठता है कि आखिर इस जगह का नाम गलवान घाटी कैसे पड़ा और भारत की सीमा के लिए जगह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। दोस्तों, वीडियो आगे देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। पूर्वी लद्दाख से होते हुए शेख नदी में मिलने वाली गलवान नदी बहती है। यहाँ इसका नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर रखा गया है। इसी नदी की वजह से इस जगह को गलवान घाटी कहा जाता है। रसूल बैले ने अपने इंटरव्यू में इस बात की पूरी जानकारी दी है। रसूल बैले गुलाम रसूल गलवान के परिवार से हैं। गलवान उनकी मां के परनाना थे। उन्होंने वो घटना भी बताई जिसके बाद इस घाटी का नाम गलवान घाटी रखा गया। रसूल बताते हैं कि गुलाम रसूल गलवान का जन्म 1878 के आसपास हुआ था। उनकी मां ने उन्हें अकेले पाला पोसा था। वो एक सरकारी अधिकारी के यहाँ काम वगैरह करके पैसे कमाती थी। थोड़ा बड़ा होने पर गलवान भी उनकी मदद करने लगा। 14 साल की उम्र होते ही वो इस इलाके में आने वाले यूरोपीय यात्रियों के साथ गाइड के तौर पर जाने लगे। वो उस इलाकों को समझाने और वहाँ ट्रैवल करने वाले खोजियों और यात्रियों की मदद करते थे। रसूल बैल के अनुसार गुलाम रसूल गलवान ने कई मशहूर लोगों के साथ काम किया, जैसे मेजर गॉडविन ऑस्टिन, वो व्यक्ति जिसने काराकोरम पर्वत की ऊंचाई नापी थी। उनके नाम पर ही इसे माउंट गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। 1890 से लेकर 1896 तक वो सर फ्रांसिस यंगिस बैंड नाम के डिप्लोमेट के साथ थे, जिन्होंने ब्रिटेन और तिब्बत के बीच 1904 का समझौता तैयार किया था। ये तिब्बती पठार पामीर पहाड़ और मध्य एशिया के रेगिस्तानों की खोज में निकले थे। इसमें गलवान ने उनकी बहुत मदद की थी। इस तरह के कई हस्तियों के साथ घूमते घूमते रसूल गलवान ने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी। 1925 में उनकी मौत हो गई, लेकिन उससे पहले वो एक ऐसी किताब लिख गए जिसमें उन्होंने अपनी सभी यात्राओं का वृतांत किया था। इस किताब का नाम सर्वेंट ऑफ साहिब्स है। इसकी भूमिका सर फ्रांसिस यंगिस बैंड ने लिखी है, जिनके साथ घूमते हुए गुलाम रसूल गलवान ने कई साल बिताए थे। इस किताब की खासियत यह थी कि ये गुलाम रसूल गलवान की टूटी फूटी अंग्रेजी में उनकी यात्राओं का वृत्तांत बताती है। गुलाम रसूल गलवान ने अपनी 35 साल की यात्राओं में अंग्रेजी, लद्दाखी, उर्दू और तुर्की भाषाओं का इस्तेमाल सीख लिया था। बाद में वो लेह में ब्रिटिश कमिश्नर के मुख्य सहायक के पद पर भी पहुंच गए थे। रसूल बताते हैं कि जब 1892 में चार्ल्स मरे वहां आए तो गलवान उनके साथ यात्रा पर निकले थे। इन्हीं के साथ जब गुलाम रसूल गलवान निकले तब उनकी उम्र सिर्फ 14 साल थी। इस यात्रा के दौरान उनका काफिला एक जगह अटक गया। वहाँ सिर्फ ऊंचे पहाड़ और खाड़ियाँ थी। उनके बीच में नदी बह रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ से कैसे निकला जाए। तभी 14 साल के गलवान ने एक आसान रास्ता ढूंढ लिया और वहां से काफिलों को निकाल कर ले गया। लद्दाखी इतिहासकार अब्दुल गानी शेख के मुताबिक गलवान की ये चतुराई देखकर चार्ल्स बहुत प्रभावित हुए और उस जगह का नाम गलवान नाला रख दिया। गलवान के नाम पर ही अब वही जगह गलवान घाटी कहलाती है। कश्मीरी भाषा में गलवान शब्द का मतलब घोड़े रखने वाला होता है। सर वॉल्टर लॉरेंस की किताब दी वैली ऑफ कश्मीर में वो लिखते हैं कि पहले गलवान घोड़े टट्टू भी चराकर आजीविका कमाते थे, लेकिन बाद में उन्होंने घोड़ों को चुराना शुरू कर दिया और उनकी पूरी जनजाति इसके लिए जाने लगी। इस तरह गलवान घाटी का नाम
सामने आया और उन्हीं के नाम पर इस घाटी का नाम रखा। आशा करते हैं दोस्तों आपको यह हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।